वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो पोरीफेरा के एनिमल्स हैं उनमें फिजियोलॉजी जो है वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है। साथ ही हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी कि जो फाइलम पोरीफेरा है उनका इंट्रोडक्शन, साथ ही उनका जो जनरल कैरेक्टर है और क्लासिफिकेशन जो है, साथ ही हमने उनके ओरिजिन के बारे में भी बात करी थी। पिछले वीडियो का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप पहले जो ओरिजिन है, इंट्रोडक्शन है, साथ ही उनके जो जनरल कैरेक्टर हैं और क्लासिफिकेशन है, वो वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। पोरीफेरा में आने वाले जो स्पंज हैं, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो अपनी जो फिजियोलॉजी की एक्टिविटी होती है, उनको कैसे मेंटेन करते हैं। हमारे पास में काफ़ी सारे इनकी जो फिजियोलॉजी है, वो यहाँ पे प्रेज़ेंट है। इनको एक-एक करके बारी-बारी से डिस्कस करते हैं कि पोरीफेरा के एनिमल जो हैं, वो किस प्रकार से अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जो कि कैनाल सिस्टम का पाया जाना है, कैनाल सिस्टम, ठीक है? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास में है, इनके अंदर जो मूवमेंट होता है, उसके बारे में, मूवमेंट मतलब गति, ये कैसे करते हैं। तीसरी हम यहाँ पर जो बात करेंगे, थर्ड नंबर पे हम जो यहाँ पे बात करेंगे, इनके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन, जैसे कि जो मनुष्य होता है उनमें किसी भी काम को करने के लिए जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन होता है। न्यूट्रिएंट्स जो हर एक सेल के पास में पहुँचाई जाती है वो भी सर्कुलेशन से होती है, ब्लड के थ्रू जाती है। तो क्या ऐसा सर्कुलेशन वाला जो सिस्टम है, फिजियोलॉजी जो है, क्या वो पोरीफेरा के एनिमल्स में प्रेज़ेंट होगी? उसको भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में आता है नंबर 4 पे, इनमें जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है? और इसके बाद में बात करेंगे इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस को, कि ये श्वसन किस प्रकार से करते हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे इनमें एक्सक्रीशन को, इनमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है और इनमें उत्सर्जी पदार्थ यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में पाया जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे इनके अंदर सेंस ऑर्गन की, क्या इनमें कोई भी कोऑर्डिनेशन के लिए कोई नर्वस सिस्टम या कोई सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे जो इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसके बारे में, रिप्रोडक्शन, ठीक है? ये हमारे आज के इस वीडियो के की पॉइंट्स हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। समझते हैं पहले एक-एक करके कि कैनाल सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास में रहेगा कैनाल सिस्टम, ठीक है? देखिए, कैनाल सिस्टम जो है वो पोरीफेरा के एनिमल्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजी फीचर है। तो हम यहाँ पर इनको मेंशन कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल फीचर, ठीक है? नंबर 1 बात तो ये है। अब ये जो कैनाल सिस्टम होता है, वो सिर्फ़ बॉडी में जो पोर होते हैं ना, छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से बना हुआ होता है और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, वहाँ जाकर के ये खत्म होता है। बॉडी कैविटी भी जो है, वो इनके कैनाल सिस्टम का एक हिस्सा है, जहाँ से वाटर जो है, वो थ्रू आउट करता है, इनके ओस्कुलम से होता है, बॉडी से बाहर, ठीक है? हालाँकि जो कैनाल सिस्टम है, वो किस पर्पज़ के लिए इनमें बना हुआ है, कौन-कौन सी फिजियोलॉजी की एक्टिविटी को ये मेंटेन करता है, वो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। तो देखिए, जो कैनाल सिस्टम होता है, वो हेल्प करता है इन काफ़ी सारी चीज़ों में, हेल्प इन, अगर मैं बात करूँ नंबर 1 फर्स्ट, तो जो फूड कलेक्शन होता है, ठीक है? जो हमारे पास में पोरीफेरक एनिमल्स हैं, उनमें कैनाल सिस्टम की हेल्प से ही फूड जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो फर्स्ट हो जाएगा फूड कलेक्शन में, ठीक है? ये हेल्प करेगा। सेकंड नंबर हो जाएगा जो इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, श्वसन क्रिया, वो भी इसी के थ्रू होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, इसमें भी ये हेल्प करता है। और नंबर 3 जो है इनमें एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भी रिमूव इसी कैनाल सिस्टम की हेल्प से किया जाएगा। इसके बाद में इनमें जो रिप्रोडक्शन है, वो भी इसी के ही माध्यम से किया जाता है, ठीक है? ये जो फूड कलेक्शन है, इसे आप चाहो तो न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो, ठीक है? न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है, वो मतलब कैनाल सिस्टम की हेल्प से ही होती है। अब कैनाल सिस्टम क्या होता है, वो देखिए, मैं आपको एक जो इमेज है, उसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि कैनाल सिस्टम क्या होता है।
देखिए, ये हमारे पास में अलग-अलग प्रकार के जो पोरीफेरा के एनिमल्स हैं, हालाँकि पोरीफेरा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उनके अंदर जो कंकाल होता है, एंडोस्केलेटन होता है, उसके बेसिस पे और इन तीनों ही क्लासों के अंदर जो है ना, वो कैनाल सिस्टम भी अलग-अलग तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो पहला जो हमारे पास में आप कैनाल सिस्टम देख पा रहे होंगे, ये सिंपल टाइप का है, जो जिसे हम बोलते हैं एस्केनोइड, ठीक है? एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम। दूसरा जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये है साइकोनोइड कैनाल सिस्टम और तीसरा यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम। ये 3 टाइप के क्या है, कैनाल सिस्टम है। हालाँकि आपको नीचे पता नहीं शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है नाम, ठीक है? मैं आपको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसमें, ठीक है? अभी सभी को विज़ुअल है इनके नाम, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसमें क्या है, इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, बॉडी के ऊपर यहाँ पर देखो आप, ये इनके पोर हैं, पोर। इनको बोलते हैं हम क्या, ओस्टिया, ठीक है? ओस्टिया इनको बोलते हैं, राइट? इसके बाद में ये ओस्टिया जो है वो अंदर की तरफ खुलते हैं। ये जो कैविटी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो कैविटी देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्पंजोसील, स्पंजोसील, ठीक है? यानी कि ये इनकी बॉडी कैविटी है जहाँ पे मतलब अलग-अलग एरिया से जो वाटर एंटर करता है इन पोर के माध्यम से, वो सारा इसी स्पंजोसील में आकर के गिरता है। और फिर ये स्पंजोसील में से आकर के ये इसके थ्रू जो है वो बाहर रिमूव होता है। ये यहाँ पर जो आप पोर देख रहे हो, ये वाला पोर, ठीक है? इसे बोलते हैं ओस्कुलम। ये एग्ज़िट गेट होता है इनकी बॉडी का, ठीक है? पोर है ये भी, विथ ये पोर जो है थोड़ा बड़ा है, ओस्टिया वाले पोर से। और ये संख्या में एक ही होता है, एक एक पोरीफेरा के एनिमल के अंदर, ठीक है? अब पोरीफेरा के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो बॉडी होती है ना, वो डबल लेयर से बनी होती है, 2 जर्म लेयर से बनी होती है, ठीक है? पहली तो येलो टाइप की आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं पिनेकोडर्म, क्या बोलते हैं इसको? पिनेकोडर्म, ठीक है? और जो आप रेड कलर की देख रहे हो यहाँ पर, ये जो रेड कलर की आप देख रहे हो, ये वाली अंदर की तरफ, ये वाली, ठीक है? इसे बोलते हैं अपन कोएनोडर्म, कोएनोडर्म, ठीक है? ये इनर लेयर है और बाकी जो आप बीच में देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है? ये वाला हिस्सा, ग्रे कलर का, स्लेटी कलर का, ठीक है? इसे बोलते हैं मेसेनकाइम या मीज़ोग्लिया, ठीक है? हालाँकि मीज़ोग्लिया जो है, वो एक प्रकार का नॉन सेलुलर, ये इसमें सेल नहीं होंगी, नॉन सेलुलर हुआ ये, ठीक है? नॉन सेलुलर जिलेटिनस मैटर का या पदार्थ का भरा हुआ पार्ट है, जो कि इनके दोनों लेयर को आपस में चिपकने से रोकने का काम करता है। साथ ही साथ जो इनके अंदर जो आउटर लेयर पे जो कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि स्पाइक्यूल्स होते हैं, इनमें कंटिकाएँ जो होती हैं या फिर अमीबॉइड सेल जो होती हैं, वो इसमें आकर के धसी हुई रहती हैं, ठीक है? उनको यहाँ पे जो स्पेस है ना, वो प्रोवाइड किया जाता है या उनको स्पेस मिल जाता है, ठीक है? मतलब ये एरिया भी काम का एरिया है इनके फिजियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक? तो ये इनके अंदर क्या हो गया, बेसिक जो नॉर्मल हमारे पास में सिंपल जो पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम है वो। बाकी जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे पोरीफेरा के एनिमल्स में, वैसे-वैसे जो कैनाल सिस्टम है वो इवॉल्व होता हुआ चला गया, उसमें इवोल्यूशन आता हुआ चला गया। और इनकी जो बॉडी वॉल जो आप देख रहे हो, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है? ये बॉडी वॉल जो है वो थिक होती हुई चली जाएगी। हालाँकि आप यहाँ पर एस्केनोइड जो देख रहे हो, इसमें बॉडी वॉल कैसे होती है? थिन होती है, पतली होती है। आप जैसे आगे जाओगे तो बॉडी वॉल जो है वो थिक हो जाएगी। उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इनके बीच में जो यहाँ पर आप स्पंजोसील का जो आकार देख रहे हो, साइज़ देख रहे हो, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर स्पंजोसील का आकार कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा, ठीक है? तो स्पंजोसील जो जिसकी बॉडी वॉल थिन होती है, उसकी ज़्यादा बड़ी स्पंजोसील होती है और जिनकी बॉडी वॉल ज़्यादा थिक होती है, उनकी स्पंजोसील का जो साइज़ है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? अगर आप वैसे देखोगे, तो इसमें एक और है, जो थर्ड टाइप का है हमारे पास में, ये वाला, ठीक है? थर्ड टाइप के कैनाल सिस्टम आप देखिए, इसके अंदर जो बॉडी वॉल है, वो ज़्यादा थिक हो गई है। तो उसके वजह से यहाँ पर इनकी जो स्पंजोसील है ना, वो भी क्या हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है, ना के बराबर रह गई है, ठीक है? अब जो यहाँ पर जो आप ये एरिया देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये एरिया इनका एक तरीके से जो एक्स करंट कैनाल है, ठीक है? मतलब एक तरीके से बॉडी से बाहर निकलने वाली जो कैनाल है, उसी के पर्पज़ के लिए रह जाएगी ये, ठीक है? और ये एक्स करंट कैनाल जो है वो ऊपर ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है? ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकलती है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉडी वॉल के अंदर, तो यहाँ पर पाए जाते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड
चैम्बर इनमें प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? ये थर्ड नंबर क्या है, हमारे पास में कैनाल सिस्टम है। हालाँकि हमें ये समझना है इसमें कि जो कैनाल सिस्टम है, वो किस प्रकार से हेल्प करेंगे फूड कलेक्शन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में और रिप्रोडक्शन में। तो हम इसका जो डायग्राम है, वो खुद ड्रॉ करके फिर समझते हैं कि इनमें किस प्रकार से मैकेनिज़्म कंप्लीट होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इनकी जो आउटर लेयर है, वो ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। आउटर लेयर मैंने यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ करी है, ठीक है? ये मैंने सिंपल टाइप का जो है एस्केनोइड, उस कैनाल सिस्टम को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तो हो गई हमारे पास में आउटर लेयर, इसको मैं यहाँ पर नाम जो है वो मेंशन कर देता हूँ। ये हो गई आउटर लेयर, ठीक है? इसका जो नाम है, वो हमारे पास रहेगा पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, ठीक है? और फिर है हमारे पास में इनर लेयर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ दूसरे कलर से। ये हमारे पास में दूसरी लेयर जो है, ये हो गई इनर लेयर, ठीक है? इसे बोलेंगे अपन क्या? इनर लेयर। और ये जो इनर आप लेयर देख रहे हो, ये कहलाती है कोएनोड्रम, ठीक है? क्या कहलाएगी ये? कोएनोड्रम कहलाएगी ये, ठीक है? इसके बाद में क्या होता है इन दोनों के बीच में जो एक लेयर पाई जाती है, ठीक है? ये लेयर होती है नॉन सेलुलर, इसमें सेल नहीं होंगे, ठीक है? अब सेल से मतलब क्या है? तो जो मैंने अभी 2 लेयर ड्रॉ करी है ना, वो लेयर आपको ऐसे एक लाइन के रूप में नहीं दिख रही है, उसमें क्या है? सेल है, मतलब ये सेल के द्वारा फ़ॉर्म की हुई है, ठीक है? कैसे समझाता हूँ आपको इस प्रकार से देखो, ये वाली जो आप लेयर देख रहे हो, ये वाली जस्ट, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे कुछ सेल से मिलकर के बनी हुई है ऐसे, ठीक है? ऐसे, जो कि आपको अभी ये कॉम्पैक्ट होने पर दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे सेल्स इसमें, ठीक है? और आप इनर वाली देखोगे, ये वाली देखोगे आप, तो इसमें भी क्या है? इसमें भी आपको ऐसे इस प्रकार सेल दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल होती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन-कौन सी इनमें सेल्स पाई जाती हैं। और जो बीच के आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली, ये विदाउट सेल के यहाँ पर क्या है फ़िल्ड है, ठीक है? जिलेटिन वाले पदार्थ से क्या है? फ़िल्ड है। इसमें क्या होगा? इसके अंदर जो है वो कुछ जैसे कि स्पाइक्यूल्स वगैरह नहीं होते हैं, इनके काँटे जो होते हैं, कंटिकाएँ जो होती हैं, वो यहाँ पर प्रेज़ेंट होती है। उनको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से, ठीक है? ऐसे, ऐसे। कुछ यहाँ पर अमीबॉइड सेल जो है वो 10 ही रहेंगी। ध्यान रखना अमीबॉइड सेल जो होती हैं वो हमारे पिनेकोडर्म का ही हिस्सा होती हैं, बट वो थोड़ा-सा अंदर डीप में धँस जाती हैं, तो उनको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, ठीक है? तो ये इस प्रकार से काम करती हैं। अभी समझते हैं इनके अंदर जो कैनाल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, वो कैसे रहेंगे। देखिए कैनाल सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास जैसे ये बॉडी का हिस्सा है, ठीक है? यहाँ पर इनके बॉडी पे क्या होंगे, पोर प्रेज़ेंट होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, पोर प्रेज़ेंट रहेंगे, ठीक है? ये जो पोर होते हैं, इन्हीं से ही पूरा जो सिस्टम है वो कंप्लीट कवर होता है। तो बॉडी के बाहर ये जो आप देख रहे हो ये कहलाएगा ओस्टियम, ठीक है? छिद्र जो एंट्री गेट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है? इसके पीछे जो आप ये पूरा हिस्सा देख रहे हो, ये वाला पूरा हिस्सा देख रहे हो आप ये वाला, ठीक है? ये पूरा हिस्सा पतली दीवार होने की वजह से बस छोटा-सा हिस्सा है, बाकी आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा। ये सीधा ओपन होता है किसमें? स्पंजोसील में, स्पंजोसील, ठीक है? स्पंजोसील है और यहाँ से जो भी चीज़ होगी वो इस पोर के माध्यम से बाहर रिलीज़ हो जाएगी। इसे बोलते हैं अपन क्या? ओस्कुलम, ओस्कुलम, ठीक है? तो ये हमारे पास में अगर आप देखोगे फर्स्ट तो सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम हो गया, ठीक है? अब इस सिंपल टाइप के कैनाल सिस्टम में क्या-क्या चीज़ मेंशन कर रखी है वो आप देख लीजिए। मतलब इनमें कौन-कौन से पार्ट्स जो है वो प्रेज़ेंट होते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास में इसमें जो पानी H2O जो है वो एंटर करेगा। H2O एंटर करता है किसमें? ओस्टिया के थ्रू, ठीक है? यहाँ से जैसे H2 है ये एंटर करेगा इस गेट के थ्रू और यहाँ पे गिरेगा। यहाँ पर गिरने के बाद में क्या होता है कि इनके जो इनर लेयर होती है, ठीक है? इनकी जो इनर लेयर होती है, इस इनर लेयर के ऊपर ऐसे फ्लैजिला पाए जाते हैं ऐसे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पोलर सेल बोलते हैं या कोएनोसाइट सेल्स बोलते हैं, ठीक है? ये हो गए क्या पर पोलर सेल्स, कोएनोसाइट सेल्स, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये हो गए हमारे पास में पोलर सेल, पोलर सेल्स, ठीक है? जो कि कैसे होती हैं? फ्लैजिलेटेड होती है।
ठीक है? कैसे होती हैं? फ्लैजिलेटेड होती हैं। तो इसमें वाटर जो है वो ओस्टिया से एंटर कर रहा है, ठीक है? उसके बाद में वाटर जो है वो सीधा जा रहा है स्पंजोसील के अंदर। स्पंजोसील के अंदर वो एंटर कर रहा है और स्पंजोसील के अंदर एंटर करने के बाद में वो ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर भी रिमूव हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओस्कुलम के थ्रू क्या हो जाएगा वो बॉडी से बाहर हो जाएगा यानी कि एग्ज़िट हो जाएगा। ठीक है? इस थ्रू क्या हो जाएगा? एग्ज़िट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये पाथवे है वाटर का, ठीक है? वो कंप्लीट होता है हमारे जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम है उसके अंदर। ये हो गया हमारे पास में एस्केनोइड कैनाल सिस्टम, ठीक है? जो कि प्रिमिटिव टाइप का कैसा है कैनाल सिस्टम है ये, प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का या ओल्डेस्ट जो स्पंज होते हैं, ठीक है? उनमें प्रेज़ेंट होता है ये ओल्डेस्ट स्पंज, उनमें क्या होता है ये प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब ये तो चलो हमारे पास में सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम जो है वो हो गया। इसकी विशेषता मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसकी विशेषता है कि इनकी जो बॉडी वॉल होती है, ठीक है? बॉडी वॉल जो होती है वो होती है बिल्कुल थिन, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से इनकी जो बॉडी कैविटी होगी, बॉडी कैविटी, ठीक है? वो रहेगी लार्ज साइज़ की, ठीक है? हालाँकि बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं क्या? स्पंजोस्टील, स्पंजोसील बोलते हैं, ठीक है? ये कैसे रहेगी आपको? यहाँ पर लार्ज दिखेगी। ये आपको की पॉइंट्स जो है ना वो याद रखने हैं। इसको चाहो तो आप यहाँ पर हाइलाइट कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है? ये तो हमारे पास में हो गया सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम। अभी समझते हैं दूसरा जो कि साइक्लोइड कैनाल सिस्टम है। तो साइक्लोइड कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि जो बॉडी वॉल होती है ना वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। बॉडी वॉल क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी और उसके अंदर जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती हुई दिखाई देंगी। अब ये जो आप एरिया देख रहे हो ये बॉडी वॉल का एरिया है, ठीक है? ये वाला। ये खूब बड़ा हो रहा है। ये जो एरिया है वो खूब बड़ा हो रहा है, ठीक है? अभी समझते हैं कि इनके अंदर जो कौन-कौन सी नई स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुई हैं। तो देखिए, इनके अंदर जो है वो आपको बॉडी वॉल के, ठीक है? बॉडी वॉल के थिक होने से इनमें एक्स्ट्रा जो कैनाल्स हैं ना, वो डेवलप हो जाएँगी। एक्स्ट्रा कैनाल्स डेवलप हो जाएँगी। अब कौन-कौन सी होंगी, कैसे होंगी, उसको यहाँ पर हम देखते हैं। हालाँकि इसमें मीज़ोग्लिया जो है वो मैं यहाँ पर फ़िल कर देता हूँ। ये पूरी मीज़ोग्लिया है, ठीक है? तो थोड़ा अपन साइज़ में बड़ा कर लेते हैं जिससे एक साथ पूर्ति हो पाए। ज़्यादा कुछ बड़ा हो गया, ठीक है? यहाँ से इस प्रकार से। ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो इनके कैनाल सिस्टम डेवलप हुए हैं, है ना? उसको यहाँ पर हम शो करते हैं। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए ओस्टिया रहेगा, सबसे बाहर तरफ क्या रहेगा? ओस्टिया। ये इनका ओस्टिया हो गया, ठीक है? अब ओस्टिया से क्या होता है कि ओस्टिया जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये थोड़ा मैं लार्ज कर देता हूँ उसको ओस्टिया को। अब ओस्टिया जो होता है यहाँ पर, वो कुछ इस प्रकार से इसके पूरे बॉडी वॉल में प्रेज़ेंट होता है। अब होता क्या है कि इनके जो बॉडी वॉल होती है यहाँ से, यहाँ पे भी एक कैनाल सिस्टम जो है ना वो डेवलप हो जाती है। अब ये जो कैनाल सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रही है, ठीक है? वो इसलिए डेवलप हो रही है क्योंकि इधर ये यहाँ पे क्लोज़ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर की जो आप लेयर देख रहे हो यहाँ पर, ये कंप्लीट रहती है ऐसे, ठीक है? तो वाटर जब इसमें एंटर करेगा, ध्यान देना, जब इसमें वाटर एंटर करेगा यहाँ से, यानी कि ओस्टिया के माध्यम से, जब इसमें वाटर एंटर करेगा, तो वाटर यहाँ तक जाएगा। फिर आगे इसमें क्या जाएगी, दीवार आ जाएगी एंडोडर्म वाली, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं जो कोएनोडर्म है। तो फिर ये इधर एंटर करेगा, ठीक है? इस कैनाल में ये एंटर करेगा। मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ। इस कैनाल में जो एंटर करेगा, तो फिर ये जो है इसमें आकर के गिरेगा, इस वाले कैनाल में।
ये जो कैनाल आप देख रहे हो यहाँ पर ये नई डेवलप हुई है। ये क्या होती है, ये इस तरफ से तो क्या होती है क्लोज़र होती है, आउटर साइड से क्लोज़ होती है और इनर साइड में क्या होती है, ओपन रहती है, ठीक है? अभी आउटर साइड में जो क्लोज़ आप देख रहे हो ना, ये क्लोज़ रहती है इसके वही जो आउटर लेयर होती है ना उसके थ्रू। तो अब वाटर जो है ना वो थोड़ा-सा क्या हो जाएगा, वाटर जो थोड़ा-सा डिले करके स्पंजोसील में एंटर कर पाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब पहले हम इसमें देख रहे थे, इस वाले में, तो इसमें डायरेक्ट जो वाटर है ना, वो सीधा वाटर स्पंजोसील में गिर रहा था। इसलिए स्पंजोसील में पानी जो है वो ज़्यादा जल्दी-जल्दी फ़िल हो रहा था। तो इनकी जो आप यहाँ पर जो ये फ्लैजिला वाली सेल देख रहे हो, कॉलर सेल्स, इन्हें ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, पानी को बाहर एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है? जबकि ज़्यादा फ़ास्ट पानी इसमें आने से ये सेल्स सही से वर्क नहीं कर पा रही थी। इसलिए इवोल्यूशन ये आया कि इनके अंदर जो स्पंजोसील है, उसका आकार कम किया जाए ताकि प्रेशर बन सके, ठीक है? और साथ ही साथ पानी को थोड़ा डिले किया जाए ताकि इनके बॉडी वॉल में मतलब पानी को डिले करने के लिए क्या होगा इनमें? पानी को डिले करने के लिए इनके बॉडी वॉल में कैनाल सिस्टम और इवॉल्व हुई है, ठीक है? वो अंदर की ओर क्या हो गई है? फ़ोल्ड हो गई हैं। तो इस वजह से इनका जो इवोल्यूशन है वो हुआ है। अभी समझते हैं कैसे? अब ये जो है यहाँ पर आप जो सेकंड नंबर की देख रहे हो ये वाली कैनाल सिस्टम, ये वाली, ठीक है? ये कहलाती है रेडियल कैनाल कहलाती है, ठीक है? अरियनाल और इस कैनाल की विशेषता ये है कि इस कैनाल के ऊपर आपको यहाँ पर आपको जो कॉलर सेल्स है वो दिखाई देंगी, ठीक है? मतलब अब कॉलर सेल जो है वो आपको यहाँ स्पंजोसील में नहीं मिलेंगी, यहाँ से वो रिप्लेस हो गई हैं और वो कहाँ चली गई हैं? पार्टिकुलर एक-एक रेडियल कैनाल में एंटर कर चुकी हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर अगले की बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो ये एंटर हो गया यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, ये हमारे पास में एक कैनाल बनेगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोज़ोपाइल, ठीक है? ध्यान रखना ये वाली कैनाल जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं प्रोज़ोपाइल। तो प्रोजोपाइल का निर्माण हो रहा है इसमें, इस टाइप के कैनाल सिस्टम में, ठीक है? और प्रोजोपाइल जो है वो ओपन हो रहा है कहाँ पे? रेडियल कैनाल के अंदर। ये हमारे पास में क्या हो गई? रेडियल कैनाल हो गई और रेडियल कैनाल जिस छिद्र के माध्यम से स्पंजोसील में खुल रही है, मतलब अंदर की तरफ खुल रही है, इस छिद्र को बोलते हैं इस वाले छिद्र को बोलते हैं एपोपाइल, एपोपाइल, ठीक है? एपोपाइल रेडियल कैनाल का जो इनर साइड में स्पंजोसील में खुलने वाला जो पोर है उसका नाम है, ठीक है? और जो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोजोपाइल ऐसा पोर है, छिद्र है जो रेडियल कैनाल को और जो ओस्टिया के अंदर वाली जो कैनाल होती है, ये जो जस्ट अंदर एंटर कर रही है, ध्यान देना ये वाली कैनाल, इसे बोलेंगे इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल, ठीक है? क्योंकि ओस्टिया के बाद में ये ओस्टिया हो ना, ओस्टिया के बाद में करंट कैनाल कौन-सी होती है? इनकरंट कैनाल होती है। फिर यहाँ से पानी जो है इसमें एंटर करेगा, प्रोजोपाइल में एंटर करेगा और प्रोजोपाइल से पानी जो है वो रेडियल कैनाल में एंटर करेगा। अब रेडियल कैनाल में क्या होता है? इसमें लगे होते हैं फ्लैजिलम, ठीक है? जो कि पानी को आगे की ओर बहाव करेंगे। फिर वाटर जो है वो एंटर करेगा किसमें? स्पंजोसील में। अब स्पंजोसील में आकार कम होने से ये जो वाटर है वो यहाँ से होता हुआ बाहर की ओर निकल जाता है ऐसे बॉडी से बाहर चला जाता है। ये हो गया यहाँ पर ओस्कुलम, ठीक है? तो ओस्कुलम यहाँ पे भी है। फ़र्क क्या हो रहा है इसमें? फ़र्क इसमें इतना हो रहा है, इसमें कुछ नाल जो है वो नई बनी है। अब क्या-क्या बनी है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में है ओस्टिया जो कि पहले भी था। फिर बना इसमें इनकरंट कैनाल, ठीक है? इनकरंट कैनाल ये डेवलप हुई है। फिर इनकरंट कैनाल से जो वाटर है वो जाता है प्रोजोपाइल में, प्रोजोपाइल। ये प्रोजोपाइल जो है वो रेडियल कैनाल में ओपन होता है। तो यहाँ पे जाएगी नेक्स्ट कैनाल कौन-सी? रेडियल कैनाल और रेडियल कैनाल जो है, ठीक है? वो एपोपाइल से ओपन होती है स्पंजोसील में, एपोपाइल और एपोपाइल जो है वो जाता है स्पंजोसील में और स्पंजोसील जो जाता है कहाँ पे? ओस्कुलम में और ओस्कुलम से पानी जो है वो आउट हो जाता है, आउट। ठीक है? और ये जो है पानी इन हो रहा है किसके थ्रू? ओस्टिया के थ्रू। तो इस प्रकार से इनका जो पथवे है ना कैनाल सिस्टम का, वो डेवलप हो रहा है। तीसरा और है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। ये हमारे पास में ये वाला डायग्राम देखो आप इसमें। इसमें क्या-क्या चीज़ है वो देख लीजिए। फर्स्ट हमारे पास में हो गया ये हो गया ओस्टिया,
ठीक है? ये हो गई इनकरंट कैनाल, ये हो गया यहाँ पर फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ये नया बनाया है फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ठीक है? अब फ्लैजिलेटेड चैम्बर इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कॉलर सेल्स आ गई है, इनके अंदर ही क्या है? कॉलर सेल्स प्रेज़ेंट है। तो कॉलर सेल्स एक कैनाल में नए होकर के छोटे-छोटे पीस ऑफ चैम्बर में एडजस्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक चैम्बर की फ्लैजिला जो होंगी ना, वो खुद से प्रेशर क्रिएट करेंगी और पानी को आगे की ओर बहा बना देंगी। फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास में रेडियल कैनाल हो जाएगी। फिर हमारे पास में दूसरा फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास में हो जाएगी रेडियल कैनाल ये वाली, ठीक है? मतलब अगर मैं आपको एक दिखाऊँ यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये है ओस्टिया, इनकरेंट कैनाल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, रेडियल कैनाल और फिर उसके बाद में एक्स करंट कैनाल, ठीक है? और उसके बाद में वाटर जो है वो आउट हो जाएगा, बाहर की ओर रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में थर्ड टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो। अभी कौन-कौन से जीवों में पाए जा रहे हैं? बताया मैंने ल्यूकेनॉइड, साइक्लिनॉइड, एस्केनॉइड। तो एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एस्केनॉइड तो होता है ल्यूकोसोलेनिया में, ल्यूकोसोलेनिया में होता है, ठीक है? और साइकोनॉइड होता है साइकॉन के अंदर, ठीक है? किसमें होता है? साइकन के अंदर और जो ल्यूकेनोड होता है वो होता है स्पॉन्जिला के अंदर, स्पॉन्जिला, ठीक है? ये स्पंज होते हैं, उनके अंदर प्रेज़ेंट होता है, ठीक? तो हमारे पास में कैनाल सिस्टम जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है कि कैनाल सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या है और कैसे-कैसे वो इवॉल्व हुआ है और कितने प्रकार का कैनाल सिस्टम प्रेज़ेंट होता है पोरीफेरा के एनिमल्स के अंदर, ठीक है? अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कैनाल सिस्टम है हमारे पास में, ठीक है? वो किस प्रकार से जो मैकेनिज़्म करता है, बाकी की और फिजियोलॉजी की ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं इसमें मूवमेंट्स को, ठीक है? कि पोरीफेरा के अंदर जो मूवमेंट्स है वो किस प्रकार से होता है। तो कैनाल सिस्टम खत्म हो गया, सेकंड नंबर पे आता है मूवमेंट, ठीक है? गति। पोरीफेरा के एनिमल्स जो हैं वो गति कैसे करेंगे, ठीक है? तो देखिए गति के लिए इनमें कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेज़ेंट नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर मस्कुलर फुट होते हैं, स्टारफिश के अंदर जैसे कि ट्यूब फिट होती है, अमीबा के अंदर क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, ठीक है? नेरिज़ में पैरापोडिया होता है। जैसे इंसेक्ट्स के अंदर विंग्स होते हैं, मछलियों में फिन होते हैं, ऐसे इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेज़ेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट, ठीक है? थोड़ा-सा डिले चल रहा है, 1 मिनट रुको। अभी ठीक है, शायद अभी जो राइटिंग है वो प्रॉपर आएगी एट अ टाइम पे, ठीक है? बात करते हैं मूवमेंट की, तो लोकोमोटिव ऑर्गन इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो समझ सकते हो आप इनमें लोकोमोशन जो है वो नहीं होगा, ठीक है? तो ये एनिमल जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब अपने स्थान पर ही खड़े रहते हैं, स्थानबद्ध होते हैं ये, ठीक है? स्थानबद्ध होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि भई ये मूवमेंट करते हैं। बट करते किससे हैं वो देखिए। तो ये मूवमेंट जो करते हैं वो बताया गया है कि इनमें अमीबॉइड सेल होती है। अमीबॉइड सेल होती है और ये अमीबॉइड सेल होती है वो इनके लेयर में से सेपरेट होती हैं और सेपरेट होकर के जैसे अमीबा गमन करता है वैसे ही ये भी गमन करती हैं कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू और बाद में जाकर के ये वापस से उससे अटैच हो जाती हैं लेकिन डेड सेल के फॉर्म में, ठीक है? तो ऐसे ही गति कर लेते हैं बट ये जो है ज़्यादा मान्य नहीं है। हम इसको पोरीफेरा के एनिमल्स को ससाइल ही कंसिडर करते हैं मतलब अपने स्थान पे ही खड़े रहते हैं एज़ ए प्लांट के तरीके से, ठीक है? हाँ, इनमें बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर होता है, खड़े-खड़े। जैसे ये खड़े हैं ना, तो बॉडी में क्या होगा? बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया ज़रूर होती है, संकुचन तो होगा इनके अंदर, ठीक है? क्या होगा इनमें? संकुचन तो होगा और संकुचन स्पेशली जो इनके अंदर पिनेकोडर्म होती है ना, आउटर जो लेयर होती है, उनमें प्रेज़ेंट सेल्स वो ही करवाती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू होता है? पिनेकोडर्म लेयर के थ्रू होता है, ठीक है? क्योंकि उसमें इस प्रकार की सेल्स हैं जो कॉन्टैक्ट करती हैं, ठीक है? फिर है हाँ, जो ये बॉन्ड साइंटिस्ट है ना, उन्होंने बताया था भई ये अमीबॉइड सेल्स में सेपरेशन होकर के ये बॉन्ड साइंटिस्ट बॉन्ड, ठीक है? बॉन्ड ने बताया था कि ऐसे-ऐसे ये मूवमेंट करता है, यानी कि लोकोमोशन करता है 1998 के अंदर। बट ये ज़्यादा देखा नहीं गया, ठीक है?
मतलब खींच करके गमन करवाते हैं इनमें। और ये भी बताया था बॉन्ड ने कि ये स्पीड जो है वो 4 एमएम पर डे यानी कि 1 दिन में कितना एमएम खिसकता है ये? 4 एमएम पर डे की स्पीड से ये चलता है ये। ये बात बॉन्ड नामक वैज्ञानिक ने बताई थी इनके गमन को लेकर के, ठीक है? इसके बाद में बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारे पास में है सर्कुलेशन को लेकर के। सर्कुलेशन, परिसंचरण को लेकर के कि ये परिसंचरण जो है वो किस प्रकार से करते हैं पोरीफेरा के एनिमल्स, ठीक है? तो सर्कुलेशन इनमें क्या होता है कि कोइनोसाइट सेल के कॉलर सेल जो होती है ना, वो वाटर पे प्रेशर डालती हैं और पानी को आगे की ओर क्या करती हैं, मूव करवाती हैं। ये इनमें क्या होता है, यही इनमें सर्कुलेशन भी होता है, ठीक है? तो सर्कुलेशन इनमें प्रेज़ेंट होता है, प्रेज़ेंट विद द हेल्प ऑफ ठीक है? तो कॉलर सेल्स होती हैं, जो कोइनोसाइट्स होती हैं, कोएनोसाइट सेल के जो फ्लैजिला होता है, उसके थ्रू, ठीक है? कोइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स, ठीक है, एक ही बात है। कैसे होती हैं? वो देखिए, हमारे पास में जैसे ये एक हमारे पास में कैनाल सिस्टम है, कैनाल बनाया मैंने, है ना? इस कैनाल में यहाँ पर लगी हुए हैं क्या? ये कॉलर सेल्स लगी हुई हैं, ओके? जैसे ही इसमें वाटर जो है वो एंटर करता है, इसमें जो जैसे ही वाटर एंटर करता है, तो इस वाटर के ऊपर ये प्रेशर डालती हैं, ठीक है? जिससे ये वाटर जो है वो आगे की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देता है, ऐसे, ठीक है? और ये आकर के स्पंजोसील में गिरता है और स्पंजोसील से बाहर निकल जाता है। इससे क्या हो गया? सर्कुलेशन हो गया। इसी मैकेनिज़्म के थ्रू ठीक है? ये रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सेशन ये भी सब कर लेते हैं, ठीक है? अब इसमें ये जो प्रेशर चल रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है इनके अंदर, फ्लैजिला के अंदर, ठीक है? ये होता है अनकोऑर्डिनेट मैनर के माध्यम से। तो ये अनकोऑर्डिनेशन जो मैनर होता है ना मैनर, तरीका जिसको अपन बोल सकते हैं, उसके थ्रू होता है। मतलब ऐसा नहीं कोई सिस्टम से होता है, बिना कोई सिस्टम के हो सकता है ये चीज़, ठीक है? तो ये मूव करते हैं, वाटर जो है वो इसमें मूव करता है, ठीक है? अब कैसे होगा? अब ये सारी चीज़ जो होती है ना, वो रेगुलेट होती है किसके माध्यम से पता है? ये सब चीज़ होती है रेगुलेट ओस्टिया, जो आपने देखा था सबसे बाहर का जो पोर आपने देखा था, ठीक है? ठीक और ये स्पंदोसील तो ओस्टिया के पास में जो इसको मैनेज करने वाली जो सेल्स होती हैं, ठीक है? जो इसके चारों तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं, ये सेल्स डिपेंड करती है कि सर्कुलेशन कितना स्पीड से होगा और कितना डाउन होगा। क्योंकि जब ये ओस्टिया के पास वाली सेल जब इस ओस्टिया को ये कॉन्टैक्ट करवाती है, तो इसका जो साइज़ है, पोर का साइज़ जो है वो सिकुड़ जाएगा। तो पानी इसमें कम एंटर करेगा, राइट है? पानी क्या करेगा इसमें कम एंटर करेगा और अंदर की तरफ क्या होगा? प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ये ओस्टिया के आस-पास की जो सेल होती है, नियर बाय सेल जो होती है, नियर बाय जो सेल होती है, वो यहाँ पर रेगुलेट करती हैं किसको? सर्कुलेशन को, कि कब स्पीड से करवाना है और कब उसको स्लो करवाना है। ये सब चीज़ें कौन करता है? ओस्टिया के पास की जो सेल होती हैं। ओस्टिया प्लस में ऊपर उधर जो क्या होता है ये ओस्कुलम होता है ना, तो यहाँ पर ओस्टिया प्लस में ओस्कुलम दोनों के नियर बाय सेल्स ये रेगुलेट करती हैं, ठीक है? किसको? पोरीफेरा में जो सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है उसको। और सर्कुलेशन से कौन-कौन चीज़ में सहायता मिलती है देखो, सर्कुलेशन से काफ़ी सारे जो इनकी फिजियोलॉजी एक्टिविटी होती है उनमें हेल्प मिलती है पोरीफेरा के एनिमल्स को। जैसे कि न्यूट्रिशन पॉसिबल होता है सर्कुलेशन से ही, ठीक है? रेस्पिरेशन भी पॉसिबल होता है सर्कुलेशन से ही, ठीक है? और एक्सक्रिएशन जो होता है वो भी पॉसिबल होता है सर्कुलेशन से ही, ठीक है? ये सब चीज़ें होती हैं वो सर्कुलेशन के होने की वज़ह से ही होती हैं। फिर आता है नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, ठीक है? वो आता है न्यूट्रिशन को लेकर के। तो ये हमारे पास में पॉइंट हो जाएगा 4 नंबर का न्यूट्रिशन, ठीक है? यानी कि पोषण की क्रिया कैसे इस स्पंजों के अंदर, समझते हैं? पोषण न्यूट्रिशन। तो देखिए, जो पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं वो फ़िल्टर फीडिंग एनिमल होते हैं। फ़िल्टर फीडिंग एनिमल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वाटर के साथ में आए हुए जो फूड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है? फूड पार्टिकल्स होंगे, उनको ये क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, ठीक है? और इनके फूड पार्टिकल्स क्या-क्या हो सकते हैं? इनका फूड का सोर्स क्या-क्या हो सकता है? तो देखिए, जो ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ,
ये तो इनका लगभग-लगभग 80% हिस्सा होता है इनके फूड का, ये आपको याद रखना है, ठीक है? साथ ही साथ इनमें होते हैं प्लैंकटन प्लैंकटन, ठीक है? जो प्लवक टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, ठीक है? ये प्रेज़ेंट होते हैं इनके फूड के अंदर। इनका जो रेशो होता है वो 20% होता है, बाकी तो ये ऑर्गेनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है? इसके बाद में आता है कि इनमें जो डाइजेशन है वो कैसा होता है? तो देखिए डाइजेशन इनमें कैसा होता है? डाइजेशन इनके अंदर सेल में होता है, डाइजेशन सेल में होता है इसलिए इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इनको बोला जाएगा। ठीक है? मतलब कोई भी फूड पार्टिकल्स बॉडी के सेल के बाहर डाइजेस्ट नहीं होगा, सेल के अंदर ही होगा। अब वो अलग बात है कि वो सेल कौन-सी सेल में कितना डाइजेस्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे सेल्स 2 पार्टिसिपेट करेंगी। कुछ सेल्स में तो पार्शियली डाइजेशन होगा और कुछ में कंप्लीट डाइजेशन होगा। और कंप्लीट डाइजेशन भी अमीबॉइड सेल में ही होता है। बाकी तो जो आप कोइनोसाइट सेल देखते हो, उसमें तो पार्शियली डाइजेशन होता है। ठीक है? अभी आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊँगा ये सब चीज़ें। ठीक है? फिर आता है कि डाइजेशन जब होता है इनके अंदर, तो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन-कौन से होंगे इनमें? डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन-कौन से रहेंगे? तो देखिए प्रोटीन को तोड़ने के लिए भी होंगे इनमें, लिपिड को तोड़ने के लिए भी एंजाइम्स होंगे और जो इनमें स्टार्च होता है, ठीक है? इसको तोड़ने के लिए भी क्या होंगे इनमें? एंजाइम्स होंगे। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए तो प्रोटीएज एंजाइम प्रेज़ेंट होगा, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम प्रेज़ेंट होगा और स्टार्च को तोड़ने के लिए हमारे पास में एमाइलेज एंजाइम जो है वो प्रेज़ेंट होगा। ये इनमें फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स के नाम हैं। अब समझते हैं कि इनमें डाइजेशन की क्रिया जो है वो कैसे हो रही होती है। तो देखो हमारे पास में जैसे ये हमारे पास में इसमें हमारे पास में H2O भरा हुआ है, ये H2O है, ठीक है? वाटर है ये। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर H2O इसमें भरा हुआ है। ठीक है? ये बाहर है और इसी H2O के पास में यहाँ पर प्रेज़ेंट है फूड पार्टिकल्स। ये क्या हो गए? ये हो गए फूड पार्टिकल्स। ठीक है? अब हो क्या रहा है कि जब ये वाटर जो है जब ओस्टिया में प्रवेश करेगा, ठीक है? जब ये वाटर जो है वो ओस्टिया में जब प्रवेश करेगा, ठीक है? तो इसके साथ में क्या आएगा? इसके साथ में इसके फूड पार्टिकल्स भी एंटर करेंगे। फूड पार्टिकल्स भी क्या करेंगे? एंटर करेंगे। अब जब फूड पार्टिकल्स इसमें एंटर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है इनके फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं। ठीक है? जहाँ पर क्या होंगे? जहाँ पर यहाँ पर लगे होंगे इनके क्या? फ्लैजिला। भाई रेडियल कैनाल में होंगे या फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर में होंगे या फिर स्पंजोसील में लगे होंगे ये। तो यहाँ पर जब फूड पार्टिकल्स आएँगे, ये वाले फूड पार्टिकल्स आएँगे, तो इनके जो फ्लैजिला आप देख रहे हो ना, ये फ्लैजिला इसको कैप्चर करेगी और अपने कोएनोसाइट सेल के अंदर इसको लेके चली जाएगी। वाटर आगे मेंटेन होता रहेगा, स्पंजोसील में जाता रहेगा। अब यहाँ से आगे घटना क्या होती है वो देखिए। यहाँ से आगे घटना होती है यहाँ पे शुरू, जैसे कि ये हमारे पास में होती है कोएनोसाइट सेल, यहाँ से इसके फ्लैजिला निकले होंगे। ठीक है? यहाँ इसका न्यूक्लियस पड़ा होगा। ये तो सेल जो आप देख रहे हो ये तो होती है कोएनोडर्म वाली लेयर में, कोएनोडर्म वाली लेयर के अंदर होती है। मतलब इनर लेयर जिसको आप बोल सकते हो, इनर लेयर ऑफ स्पंज बॉडी। ठीक है? फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर अमीबॉइड सेल, यहाँ पे अमीबा की जैसे एक सेल प्रेज़ेंट होगी यहाँ पर, इसे बोलेंगे अमीबॉइड सेल्स। ये हो गई हमारे पास में अमीबॉइड सेल, ठीक है? अभी अमीबॉइड सेल जो आप देख रहे हो ये प्रेज़ेंट होती है इसके जो मिड वाली जो लेयर होती है नॉन सेलुलर, उसमें प्रेज़ेंट होती है। इसको मैं यहाँ पर नाम जो है वो दे देता हूँ। ये वाली हो गई हमारे पास में मेसोहाइल लेयर, ठीक है? मिडल मिडल लेयर, ठीक? और इसके जस्ट पीछे होती है यहाँ पे प्रेज़ेंट हमारे पास में कोएनोसाइट या कोएनोड्रम सेल होती है, ठीक है? यहाँ पर क्या होती है? कोएनो ये वाली होती है आउटर आउटर लेयर, जिसे बोलते हैं कोएनोड्रम ओह सॉरी पिनाकोड्रम, बोलते हैं इसको पिनेकोडर्म लेयर। अब हो क्या रहा है? भई जैसे ही यहाँ से फूड पार्टिकल जाएगा, जैसे कि हमारे पास में ये फूड पार्टिकल्स आ रहा है, तो ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेज़ेंट होंगे, फ्लैजेला के पास, यहाँ आ जाएँगे ये। अब फ्लैजेला क्या करेगा इसको फ्लैजेला इसको जो कैप्चर करेगा इस प्रकार से इसको घुमाएगा और इस फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के पास में लेके चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे लेकर के चला जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगले स्टेप में ये जो आप सेल देख रहे हो यहाँ पर, ये जो सेल देख रहे हो आप,
ठीक है? ये जो सेल देख रहे हो आप, ये सेल जो है अपने फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर प्रवेश करा लेगी ऐसे यहाँ पर, ठीक है? और ये जो है इसको इस प्रकार से कैप्चर कर लेगी। फिर ये जो फूड पार्टिकल्स है, ये इसके बॉडी में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से फिर वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से इसके पीछे होती है जस्ट इसके पीछे होती है अमीबॉइड सेल ये, तो ये एंटर कर जाएगा अमीबॉइड सेल के अंदर यहाँ पे, ठीक है? कहाँ पे एंटर कर जाएगा ये? अमीबॉइड सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है? ध्यान देना अमीबॉइड सेल के अंदर ही होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है? ये इसको पूरा ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे ऐसे, ठीक है? तोड़ने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड रहेगा ना, अनडाइजेस्टेड फूड, ये रहा अनडाइजेस्टेड मैंने यहाँ पर पिंक कलर से बना दिया है। ये अनडाइजेस्टेड फूड तो जो है वो बाहर चला जाएगा वाटर के अंदर, यहाँ से वाटर जा रहा होगा ना यहाँ से, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पर, इसी में आके घुल जाएगा ऐसे, ठीक है? बाकी बचा हुआ जो डाइजेस्टिव फूड है, ये वाला फूड जो है, ये कर दिया जाएगा सबको सर्व, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट किसके द्वारा? अमीबॉइड सेल के द्वारा, अमीबॉइड सेल के द्वारा जो भी पोरीफेरा की सेल्स होंगी, चाहे वो आउटर लेयर में हो या फिर वो इनर लेयर में हो, ठीक है? या तो आउटर लेयर में हो या फिर इनर लेयर में हो। सभी को अमीबॉइड सेल ही बचा हुआ भोजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। फिर भी अगर अमीबॉइड सेल में एक्स्ट्रा भोजन बच जाता है, जो कि डाइजेस्टेड है, तो फिर उसको जो है वो ये ट्रांसफ़र कर देती हैं, उसको जो है ये ट्रांसफ़र कर देती हैं। एक और टाइप की सेल आती है, जो कि इनके इसी लेयर में प्रेज़ेंट होती है। इसका नाम होता है ईसोसाइट सेल। ठीक है? ये सेल क्या करती है? ये सेल फूड पार्टिकल को स्टोर करने का काम करती है। मतलब जब कभी पोरीफेरा के एनिमल्स को फूड की कमी महसूस होगी, तो फिर ये अपने एक्स्ट्रा फूड का उपयोग कर लेंगे और अपने जो बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है, उसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है? तो ये इसमें क्या हो गया है, इनका डाइजेशन हो गया है। अब दोनों जगह पे आप देखिए गौर करके, यहाँ पर जो है वो कुछ यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे पाचन हुआ है। मतलब थोड़ा बहुत ये फूड पार्टिकल जो यहाँ पे टूटा है, तो यहाँ पर होता है पार्शियल पार्शियल डाइजेशन, ठीक है? आंशिक यहाँ पे क्या होता है? पाचन होता है। बाकी अमीबॉइड सेल में आप देख रहे हो यहाँ पर होता है कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है पोरीफेरा के जीवों के अंदर। तो ये रही इनमें क्या? डाइजेशन की प्रोसेस। अब आप इसमें देखिए पोरीफेरा के अंदर कहीं पे भी आपको इसका जो फूड पार्टिकल्स है वो सेल के बाहर पचता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पोरीफेरा के एनिमल्स हैं, ठीक है? उनमें डाइजेशन कंप्लीटली कैसे होता है? इंट्रा सेलुलर होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है? एक्स्ट्रा सेलुलर इनमें नहीं होता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एब्सेंट, ठीक है? एब्सेंट होता है इनमें। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है हमारे पास में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैसे होगा? रेस्पिरेशन ये हमारे पास में 4 पॉइंट था, अब आएगा 5th पॉइंट रेस्पिरेशन, ठीक है? अब देखिए पोरीफेरा के एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कोई भी विशेष जो ऑर्गन है वो प्रेज़ेंट नहीं होगा, जैसे कि हमारे अंदर जैसे लंग्स होते हैं, ठीक है? इंसेक्ट में जैसे कि जो ट्रैकिया, स्पाइरेकल्स होते हैं, ठीक है? मछलियों में गिल्स होते हैं, ऐसे इनके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन जो है वो नहीं पाया जाएगा, तो नो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नो स्पेशियल ऑर्गन प्रेज़ेंट, ठीक है? आप ऐसे बोल सकते हो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट, ठीक है? ये भी बोल सकते हो। नहीं होता इसमें कोई भी रेस्पिरेशन के लिए। बोला ना कैनाल सिस्टम के थ्रू ही सारा काम होता है। हाँ, गैस एक्सचेंज ज़रूर होती है, गैस एक्सचेंज होती है बॉडी में, ठीक है? अब गैस एक्सचेंज होती है, वो होती है सिंपल डिफ्यूज़न मेथड द्वारा। सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस। इससे क्या होता है? इससे इनमें गैस का एक्सचेंज होता है। ये होता है थ्रू द बॉडी सरफेस। ये सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस किससे होगा? थ्रू द
बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से ही होगा सारा काम, ठीक है? मतलब O2 जो है वो वाटर से होते हुए जाएगी, बॉडी सरफेस उस वाटर में से ऑक्सीजन को क्या करेगी? सेपरेट करेगी, निकालेगी और उसको पूरे सेल्स में क्या करेगी? सर्व कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। वहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होगी, भोजन पचेगा, पचने के दौरान जो CO2 बनेगी, उसको फिर ये सेल जो होती हैं वो वाटर में ला कर के डालती है और वाटर के थ्रू फिर वो ऑस्मोलम्स होते हुए बाहर भी चला जाएगा। तो सेम वही बात है कि यहाँ पर O2 एंटर कर रही है और CO2 यहाँ पे क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। तो H2O से यहाँ पर O2 जो है वो एक्सक्रीट किया जाएगा और डाइजेशन के थ्रू, ठीक है, जो बनने वाली CO2 है उसको आउट किया जाएगा, ठीक है, वाटर के साथ में ही। अब आता है इसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रोसेस 6 नंबर पे आता है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो उत्सर्जन के लिए भी यहाँ पर जो स्पेशल ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन एब्सेंट और एब्सेंट, ठीक है? एब्सेंट होते हैं ये भी। कोई इसमें स्पेशल जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रेज़ेंट नहीं होगा, ठीक है? हाँ, प्रोसेस होती है लेकिन किससे? वही सिंपल, सेम वही सिंपल डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही होती है, ठीक है? और विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से ही होती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि इनमें इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ध्यान दीजिए वेस्ट प्रोडक्ट इनमें अमोनिया होगा, अमोनिया, ठीक है? अमोनिया का फॉर्मेशन इनकी बॉडी से होता है, ठीक है? अगला आता है फिर 7 नंबर पे पॉइंट सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। क्या इनमें सेंस ऑर्गन प्रेज़ेंट होंगे कोऑर्डिनेशन के लिए? तो देखिए, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सेंस ऑर्गन प्रेज़ेंट नहीं होता है और इनमें नर्वस सिस्टम भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप नर्वस सिस्टम एब्सेंट, ठीक है? सेंस ऑर्गन भी नहीं होगा इनमें, सेंस ऑर्गन एब्सेंट, ठीक है? ये भी क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, ठीक है? केवल इनमें फिर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन इनमें केवल होगा सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन होगा बस इनमें, कोऑर्डिनेशन प्रेज़ेंट होगा। सेल टू सेल में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन पाया जाएगा। एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में सिग्नल्स पहुँचते हैं, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट 8th पॉइंट जो हमारे पास में है रिप्रोडक्शन का, ठीक है? लास्ट पॉइंट है ये, रिप्रोडक्शन कैसे इनमें होता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन कौन-कौन सा होगा पहले तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर दोनों प्रकार के होंगे। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा इनमें, ठीक है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है बडिंग प्रोसेस के माध्यम से, बडिंग जिसमें बड का फॉर्मेशन होता है बॉडी के किसी भी पार्ट से, ठीक है? और या फिर इनमें क्या होगा जेम्यूल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा इसमें? जेम्यूल का फॉर्मेशन होगा। बडिंग के माध्यम से तो होता है साइकन में, ठीक है? और एक एग्ज़ाम्पल और है स्पोंजिया के अंदर और जेम्यूल से जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल वो होता है हमारे पास में स्पोंजिला के अंदर, स्पोंजिला वाले स्पंज के अंदर, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें दूसरे टाइप के रिप्रोडक्शन की तो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? इसमें एक ही इंडिविजुअल जो होता है जिसको हम बोल सकते हैं भई हर्माफ्रोडाइट मतलब ये होता है कि मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और मेल अपने स्पर्म फॉर्म करेगा और फीमेल जो है अपने जो ओवम है उसको फॉर्म करेगी और दोनों का मैटिंग होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से इनके अंदर फिर मोरुला, ब्लास्टुला, ठीक है? और फिर आएगा इसमें क्या? लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज यहाँ पर होता है एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला,
ब्लास्टोला, ठीक है? और एम्फी ब्लास्टोला से बनेगा फिर क्या? एडल्ट स्पंज। तो इसमें डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, याद रखना, ठीक है? किसके कारण होता है? एम्फी ब्लास्टोला जो लार्वा अवस्था में पाई जा रही है, उसकी वजह से इनमें क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है? अब क्या होता है कि जो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आप देख रहे हो यहाँ पर, कौन-सा? एसेक्सुअल। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर होता है कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब, ठीक है? जिसमें बडिंग वगैरह ये सब प्रोसेस है। अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ये, ठीक है? यानी कि जब कंडीशन अनुकूल नहीं होती है, तब जाकर के बडिंग और जेम्यूल प्रोसेस होती है। बाकी तो यहाँ पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है? अब जो यहाँ पर आप देख रहे हो बडिंग प्रोसेस और यहाँ पर जेम्यूल दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब दोनों में फ़ायदा क्या है? तो देखिए, इधर वाले में तो क्या होता है कि जो सिंपल बॉडी होती है ना, वही आउटग्रोथ करती है। सिंपल जो बॉडी होती है, वो आउटग्रोथ करती है, ठीक है? बाहर की ओर वृद्धि करती है, तो बडिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें रेसिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर फॉर सर्वाइवल। इसमें आपको रेसिस्टेंस मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा सर्वाइवल के लिए, ठीक है? स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी इनमें फॉर सर्वाइवल के लिए, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि जेम्यूल फॉर्म हो रहा है, उसके बाद में जेम्यूल मर रहा है, नहीं रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर में क्या होगी? प्रेजेंट होगी और वो आगे इनको सर्वाइव भी करवाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो अ, पोरीफेरा के एनिमल्स हैं, इनमें हमने फिजियोलॉजी जो है वो डिस्कशन करी है। ऑलमोस्ट हमने सभी पॉइंट्स को यहाँ पर शामिल किया है। हाँ, स्केलेटन सिस्टम जो है इनमें और प्रेजेंट होता है, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है? स्केलेटन सिस्टम जो होता है इनमें स्पाइक्यूल्स का होता है, स्पाइक्यूल्स होते हैं, जेम्यूल्स भी होती हैं, स्पंज फाइबर भी होते हैं, जेम्यूल्स नहीं होंगे इसमें, जेम्यूल्स 1 मिनट हटाओ इसको। स्पंज फाइबर हो गया, स्पंज फाइबर होते हैं, ठीक है? स्पाइक्यूल्स कैल्शियम की भी हो सकती है बनी हुई और सिलिकॉन की भी हो सकती हैं। स्पंज फाइबर कैल्शियम के बने हो सकते हैं और सिलिकॉन के भी बने हुए हो सकते हैं, ठीक है? कुछ-कुछ पोरीफेरा के एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें स्पाइक्यूल्स प्लस में स्पंज फाइबर दोनों मिलेंगे और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही एब्सेंट होते हैं। मतलब वो कंकाल विहीन होता है, ठीक है? हेलिकर्टा टाइप का जो स्पंज है उसमें कंकाल नहीं पाया जाता है, ठीक है? ये सब चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। बाकी इनके अंदर सेल कौन-कौन सी है, डिफरेंट-डिफरेंट टाइप की सेल्स, वो भी आपको याद रखनी है। अमीबॉइड सेल्स, ठीक है? इनमें रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, दोनों प्रकार का हो रहा है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इनमें फर्टिलाइज़ेशन कैसे होता है? फर्टिलाइज़ेशन, फर्टिलाइज़ेशन। तो इनमें फर्टिलाइज़ेशन होता है इंटरनल, मतलब इनके जो स्पर्म और ओवम है वो बॉडी के अंदर जाकर के मैच करेंगे, ठीक है? इंटरनल टाइप का होता है, ठीक? फर्टिलाइज़ेशन इंटरनल टाइप का इनमें प्रेज़ेंट होता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है फिजियोलॉजी ऑफ स्पंज, जितने भी स्पंज हैं, मतलब जो भी पूरी तरह में आने वाले जो एनिमल्स हैं, उनकी फिजियोलॉजी किस प्रकार से कॉमन रहने वाली है, वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, बाकी ये और सीरीज़ जो है वो भी आने वाली है। नेक्स्ट अगले कॉलम सेलियन डेटा को लेकर के और उनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, उनको लेकर के, ठीक है? बाकी हमने कुछ वीडियोज़ जो है वो लाइव भी पब्लिश किए हैं और कुछ वीडियो हमने जो है वो रिकॉर्डेड भी डाले हैं। बाकी आप कौन-सी क्लास में लर्न कर रहे हो, आप हमें वो भी कमेंट से बता सकते हो, ताकि हम उनके नोट्स या फिर उनके जो वीडियोज़ हैं, वो भी बना सकें, ठीक है? हो सकता है आप एमएससी के हों, बीएससी के हों, जैसे भी आप स्टूडेंट्स हो या फिर हो सकता है 11th-12th जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट मिलेगी, हम वैसे ही टॉपिक के ऊपर काम करेंगे।